everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students, आज हम folk poem के important short questions देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पोएम नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पोएम भी पढ़ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग इन द पोएम। तो फॉग को पोएम के अंदर कैसे डिस्क्राइब करें। फॉग क्या होता है, कोहरा। तो कोहरे को कैसे डिस्क्राइब करें। 4 लाइनों की पोएम है, बस 4 लाइन की पोएम है और इसमें से क्या ही क्वेश्चन बनेंगे। तो जितने बन रहे हैं मैं इसको हर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो इन दिस शॉर्ट पोएम जो है पोएट ने डिस्क्राइब करा हाउ फॉग कम्स एंड गोस। तो पोएट ने क्या दिखाया था कि कैसे फॉग आता है, कोहरा आता है और जो शहर है, शहर के पास में जो वो होता है एरिया, हार्बर। हार्बर क्या होता है, जहाँ पे शिप होते हैं ना, शिप के बराबर में पूरा सी जा रहा है या कोई रिवर जा रही है, वहां पे जो है चीजें जो होती है ना, हमारे गुड्स होते हैं जिनको हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना होता है, वो उसमें रखे जाते हैं शिप्स के अंदर। फिर वो जाते हैं, चाहे कंट्री के अंदर भेजनी हो चीज या बाहर ट्रेड करना हो, तो शिप्स जो है हार्बर पे ये काम हो रहा होता है। या कोई बोट है हार्बर के पास में, तो हार्बर के ऊपर उन्होंने स्पेशली कहा है कि जो कोहरा है वो आके बैठता है, पूरे शहर के ऊपर कोहरे की चादर बैठ जाती है, ठीक है। इस तरीके का एक्सप्लेनेशन उन्होंने फॉग का दिया। और सुबह होती है जैसे धूप निकलती है तो वो फॉग ऐसे ही मिनटों में गायब हो जाता है। डन। तो पोएट ने क्या कहा, इन द शॉर्ट पोएम द पोएट डिस्क्राइब हाउ फॉग कम एंड गोस। ही कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट। उन्होंने फॉग को किससे कंपेयर करा, एक बिल्ली से कंपेयर करा। अब ऐसा क्यों करा, आगे पढ़ते हैं समझ में आएगा। सेइंग इट मूव्स साइलेंटली जस्ट लाइक अ कैट ऑन अ सॉफ्ट फीट। और उन्होंने कंपैरिजन इसलिए करा है कोहरे का कैट से, क्योंकि जैसे कैट के जो पंजे होते हैं उनमें फर होता है, वो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, पैडेड होते हैं। तो वो जब चल के आती है बिल्ली, तो बिल्ली चल के आएगी तो आपको आवाज नहीं आएगी, भनक भी नहीं लगेगी, साथ में आके यहाँ पे बैठ जाएगी तुम्हारे। ऐसे ही कोहरे का होता है, तुम सर्दी में बाहर जाओ, स्कूटी पे चल के जाते रहो 8:30 बजे, अगर 8:30 बजेंगे, 9:45 बजेंगे और ऐसा कोहरा आ जाता है, आवाज नहीं आती। जैसे बारिश आती है ना तो बादल गरजते हुए आते हैं साथ में, बट जब कोहरा आते हैं तो साइलेंटली आता है, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। जैसे बिल्ली बिल्ली धीरे धीरे आती है, वैसे ही कोहरा भी धीरे धीरे आता है। द फॉग अपीयर्स क्वाइटली एंड सडनली सिटिंग स्टिल while covering the harbor and the city। तो आपने पूरी लाइन ये लिख दी, like a cat sitting on its haunches। अब एक और कंपैरिजन करा उन्होंने फॉग का और बिल्ली का, कि जैसे फॉग आता है तो वो सिटी और हार्बर के ऊपर बैठ जाता है, वैसे ही बिल्ली ना, बिल्ली कैसे बैठती है, बिल्ली हॉन्चेस पे बैठती है, घुटने और उसके बल ऐसे करके बैठती है बिल्ली। तो जैसे बिल्ली यूं शांति से बैठती है और फिर चली जाती है कहीं से भी, वैसे ही एक फॉग करता है, रात को आता है सुबह चला जाता है, ना किसी को भनक लगती कब आया और कब गया, ठीक है। लाइक अ कैट सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस the fog stays for a while then moves on without making any noise, ठीक है। the metaphor of a cat is used effectively to show how silently and mysteriously the fog come and goes। तो मेटाफर मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो उन्होंने फॉग का कंपैरिजन करा है किटी से करा है। क्यों करा है, ये दिखाने के लिए कि जैसे शांत एक नेचर कैट का होता है ना, डॉग फिर भी भौं करता रहता है, कैट होगी शांति से आएगी भैया, वो रसोई में इधर उधर घूम के भी चली जाएगी बट पता नहीं चलने देगी किसी को, तुम्हारे रूम में घूम के चली जाएगी, तुम्हें उसके पंजों के निशान से पता चल जाएगा, वैसे पता चलेगा यार बिल्ली आई थी यहाँ पे, ठीक है। और फॉग भी ऐसे ही करता है। अब यार ये ना बहुत बेतुकी बात लग रही है अभी तक जब तुम पढ़े हो, क्या ये क्या कंपैरिजन फॉग और उसका। तो तुम्हें पता है ना पोएम का रियल मीनिंग क्या है। यहाँ ना फॉग का मुद्दा है, ना यहाँ मुद्दा है हमारा कैट, यहाँ मुद्दा है बुरा और अच्छा समय। वो ये कह रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि जैसे बुरा समय आता है ना, पता ही नहीं चलता आ जाता है, वैसे ही बुरा समय चला भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन परमानेंट रहती है। अगर जैसे फॉग आया है, फॉग जाएगा, बिल्ली आती है, बिल्ली साइलेंटली आती है, चली जाती है, ठीक है। कोई एक जगह पे बैठा नहीं रहता। वैसे ही जो बैड टाइम्स है अगर वो आए हैं आपकी लाइफ में तो वो भी चले जाएंगे। क्रक्स ये है इस पोएम का, डीप एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। ये तो 4 लाइन की पोएम ना जिंदगी जीने का पूरा तरीका बताती है ये। डिफिकल्टीज कम बट दे आर नॉट टू स्टे फॉर एवर। कॉमेंट ऑन दिस विद रेफरेंस टू द पोम फॉग, ठीक है। तो अब यही चीज को ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बताओ डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं जाते हैं, फॉग से रिलेट करते हुए इसको बताओ, ठीक है। तो डिफिकल्टीज इन लाइफ लाइक फॉग आर टेम्परेरी। आप ये लिखोगे यस, डिफिकल्टीज इन लाइफ आर like fog are temporary, just as fog comes suddenly and surrounds everything, difficulties can also overwhelm us। तो जैसे fog एकदम से आके सराउंड कर लेते वैसे ही बुरा वक्त भी एकदम से आता है, किसी को पता थोड़ी होता है, और आके हमें सराउंड कर लेते और हम उससे ओवरवेल्म हो जाते हैं, मतलब हम परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। बट जस्ट एज द फॉग इवेंचुअली डिसअपियर्स, बट जैसे फॉग इवेंचुअली गायब हो जाता है,
प्रॉब्लम्स इन लाइफ ऑल्सो फेड अवे, हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो भी फेड अवे हो जाएंगी। द पोएम टीचेस अस दैट चैलेंज डज नॉट लास्ट फॉरएवर, तो पोएम हमें ये कह रहा है कि जो चैलेंजेस है लाइफ के, जो मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो फॉरएवर नहीं रहेंगी, वो चली जाएंगी, ठीक है। एंड लाइक द फॉग दैट मूव्स ऑन वी शुड रिमेंबर दैट डिफिकल्टीज विल ऑल्सो पास, ठीक है। तो जैसे फॉग चला जाता है वैसे डिफिकल्टीज भी चल जाएंगी। दिस कंपैरिजन encourages us to stay hopeful and patient in tough time। अब ऐसा कंपैरिजन, ये 4 लाइन की पोएम पढ़ने के बाद हमें एक होप मिलती है कि ठीक है, बुरा वक्त भी ज्यादा समय नहीं रहता, चला जाएगा, और ये हमें एक उम्मीद देता है अच्छा फील करने की। तो एक बार रीड कर लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, और इस बेसिस पे ना डिफिकल्ट टाइम वाले पे कोई भी क्वेश्चन है आप यही आंसर लिख देना। डिफिकल्टीज इन लाइफ लाइक फॉग आर टेम्परेरी, जस्ट एज फॉग कम्स सडनली एंड सराउंड एवरीथिंग, डिफिकल्टीज कैन ऑल्सो ओवरवेलम अस, but just as the fog eventually disappears, problem in life also fade away, ठीक है। The poem teaches us that challenges do not last forever, and like the fog that moves on, we should remember that difficulties will also pass. This comparison encourages us to stay hopeful and patient in tough times, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। Which metaphor has the poet used in the poem fog? Do you think it is appropriate? क्या metaphor है और क्या ये appropriate है? तो in the poem fog The poet uses a metaphor by comparing the fog to a cat। तो metaphor क्या होता है? Comparison। क्या comparison कर रहे हैं उन्होंने? बिल्ली का कोहरे के साथ में। This comparison works well। ये comparison सही चलता है, क्यों? Because like a cat, fog moves silently and unpredictably. A cat walks without making a sound. Similarly, the fog covers the city and harbor quietly। ठीक है, जैसे कैट धीरे धीरे आती है, फॉग भी। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब मैं बार बार नहीं समझा रही, हिंदी में 4 लाइन में क्या ही समझाऊं, समझ चुके हो तुम। रीड करो, अब जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आंसर बना के लिखना, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे होंगे शॉर्ट वाले सारे। द फॉग ऑल्सो सिट्स लाइक अ कैट ऑन इट्स haunches, observing everything before moving on। This metaphor is appropriate because it captures the quite mysterious nature of fog perfectly। तो ये कंपैरिजन में हमें फॉग का क्या नेचर पता चला? क्वाइट, शांत और मिस्टीरियस। पता है मिस्ट्री मतलब क्या होती है? जो आपको पता ही ना चले, तो फॉग जब आता है पता ही नहीं चलता, तो ये मिस्टीरियस नेचर है उसका, ठीक है। हाउ इज द पोएम फॉग डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल पर्सपेक्टिव ऑन नेचर? तो जो पोएम फॉग है वो बहुत डिफरेंट है, जैसे हम बाकी नेचर वाली पोएम पढ़ते हैं, जैसे रेन को बहुत सुंदर दिखाया जाता है, अर्थ को सुंदर दिखाया जाता है, ये नेचर के एक एलिमेंट की बात हुई है फॉग की, बट इतने अजीबो ढंग में हुई है कि बहुत अलग सी पोएम है ये, तो ये बताओ। तो इन दिस पोएम द पोएट ऑब्जर्व्स द फॉग इन अ वे दैट मेनी पीपल वुडंट नॉर्मली नोटिस। तो इन्होंने कोहरे को एक ऐसे वे में डिफाइन करा है जैसा कोई भी नहीं करता है, ठीक है। While most of us might take fog as a common weather condition, हमारे लिए fog क्या है? अरे ठंड आ गई, कोहरा तो आएगा, ये ऑब्वियस बात है, ठीक है। The poet takes the time to compare it to a cat, but ये poet कुछ अलग ही है, इन्होंने समय निकाला और बैठे एक दिन किताब लेके अपनी, और उसमें कैट का कंपैरिजन करके एक पोएम लिखी, showing how nature can be more interesting and alive if we pay attention। और ये चीज ये दिखाती है कि जो हमारा आसपास का नेचर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हम उसमें इंटरेस्ट दिखाएं तो। कभी आप आराम से बैठ के बादलों को देखते हो तो देखा अलग अलग शेप्स दिखती हैं, तुम नहीं ध्यान दोगे तो नहीं दिखेंगी तुम्हें अलग अलग शेप्स बादलों के अंदर। तो अगर हम चाहे तो नेचर को समझना चाहे तो नेचर भी बहुत मिस्टीरियस है हमारा। दिस पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट बिकॉज इट एनकरेजेस अस टू अप्रिशिएट स्मॉल एवरीडे नेचुरल इवेंट्स लाइक फॉग एंड फाइंड ब्यूटी और मीनिंग इन देम। तो ये पर्सपेक्टिव काफी अलग है क्योंकि ये पोएम के थ्रू में बताया जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों में ना ब्यूटी ढूंढो तुम, ठीक है। The poem highlights how simple things in nature, when closely observed, can reveal their quiet and unique qualities। तो जब हम सिंपल चीजों को नेचर की जब स्टडी करेंगे तो हमें उनकी क्वालिटीज पता चलेंगी। और यहाँ पे हमें देखो क्या क्वालिटी पता चली, आप अपना लाइफ लेसन हमें मिला कि जैसे फॉग आता है चला गया, ठीक है, वैसे बुरा समय आएगा तो वो भी चला जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज द फॉग कम, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर? तो फॉग कम्स क्वाइटली, धीरे धीरे आता है, जस्ट लाइक अ कैट वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट फीट। इट अपीयर्स सडनली एंड मूव्स साइलेंटली विदाउट एनीवन नोटिसिंग। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम किसी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन लाइक बता दे। अब फॉग क्या बंदा है? इंसान है नहीं ना, तो इसको क्यों कह रहे हैं दैट जो है फॉग कम्स ऑन फीट या फॉग कम्स साइलेंटली। फॉग क्या आता है? आते तो इंसान है, ठीक है। तो इस चीज को लिखा है द फॉग कम्स क्वाइटली लाइक अ कैट वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट फीट। चल के आ रहा है फॉग, तो फॉग तो चल के नहीं आता, आ जाता है बस। तो ह्यूमन जैसा दिखाया, ऐसा लग रहा है कोई इंसान चल के आ रहा हो। तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन दिस एज द फॉग इज गिवन क्वालिटीज ऑफ लिविंग बीइंग लाइक अ कैट। ओके, चलो
हाउ डज द पोएट कंपेयर द फॉग टू अ लिविंग बीइंग? फॉग को उन्होंने एक लिविंग क्रीचर से कैसे कंपेयर करा? तो द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट यूजिंग अ मेटाफर. जस्ट लाइक अ cat move quietly and sits still on its haunches, the fog comes silently and covers the city and harbor before disappearing. The fog is compared to a living creature to show its silent and mysterious presence. तो यहाँ पे living creature क्या है? कैट है. कैट तो जिंदा है. अब देखो इस क्वेश्चन में था हाउ डज फॉग कम में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है कि फॉग चल के आ रहा है, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. बट ये अगला क्वेश्चन जो है हाउ डज पोएट कंपेयर फॉग टू अ लिविंग बीइंग, और इसके बाद ये क्वेश्चन आया हाउ इज द फॉग लाइक अ कैट. तो फॉग कैट कैसे जैसा कैसे है, तो वो उन्होंने कंपैरिजन कौन से पोएटिक डिवाइस से दिखाया? वो मेटाफर से दिखाया है. ठीक है, तो जो है नेम द 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट फॉग इज लाइक अ कैट. तो आपको बताना है, पूरा क्वेश्चन ये है कि बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है और कैसे जो कैट एंड फॉग है वो सिमिलर है. तो फॉग इज लाइक अ कैट इन द वे इट मूव्स, पहली चीज हो गई. सिट स्टिल एंड देन लीव्स, इन तीनों वे में फॉग और कैट का हम सिमिलरिटी बता रहे हैं. पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज मेटाफर, और द फॉग कम्स ऑन साइलेंट फीट, सिट्स ऑन इट्स haunches एंड मूव्स ऑन लाइक अ कैट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉग्स मूवमेंट? पढ़ लो गाइस, बार बार रिपीट वही क्वेश्चंस है, तोड़ मरोड़ के यही बनेंगे 4 लाइन की पोएम में से. द पोएट डिस्क्राइब्स द फॉग एज मूविंग लाइक कैट. It comes quietly, sits on its haunches while watching over the city and harbor, and then moves on without making a sound, just like cat does. ठीक है. What is the central idea of the poem? The central idea of the poem is to compare the fog to a cat. The fog comes in quietly like a cat, walking silently. It sits still for a while, looking over the city and harbor, and then moves on just quietly. The poet uses this image to show how nature moves in mysterious and temporary ways. Okay. अगला क्वेश्चन, हाउ डज कार्ल सैंडबर्ग डिस्क्राइब द अराइवल, स्टे एंड डिपार्चर ऑफ द फॉग. तो इसे तुम लीड कर लो, सेम वही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फॉग लाइक अ कैट. ये तो हमने कंप्लीट कर लिया. डिस्क्राइब सिमिलरिटीज बिटवीन फॉग एंड कैट मेंशन्ड इन द पोएम. रीड करो इसको, सेम ही है. ठीक है, अब ये आया अलग क्वेश्चन थोड़ा. ठीक है, ये तुम रीड करते रहो, मैं रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सेम सेम से ही. तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द फॉग इज लाइक अ कैट, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये दोबारा आप एक्सप्लेन कर दोगे. अब ये आता है, हाउ डज द पोएट यूज डबल इमेजरी ऑफ द फॉग एंड कैट. तो इस वाली पोएम के अंदर एक डिवाइस यूज हुआ, उसे कहते हैं डबल इमेजरी. तो चलो बताओ क्या है वो. द पोएट यूजेस अ मेटाफर टू टर्न फॉग इनटू अ कैट एंड वाइस वर्सा. यहाँ पे डबल इमेजरी यूज हुई है कि आपको 2 बार सोचना पड़ेगा. पहले उन्होंने फॉग को कैट जैसा दिखा दिया, और फिर कैट जैसे निकल के जाती है, कैट को फॉग जैसा दिखा दिया, कुछ ऐसा इन्होंने करा है. द पोएट यूजेस अ मेटाफर टू टर्न द फॉग इनटू अ कैट एंड वाइस वर्सा. फिर उन्होंने ये भी दिखाया, कैट को बिल्कुल फॉग जैसा दिखा दिया. द फॉग अराइव्स साइलेंटली, सिट्स लाइक अ कैट ऑन इट्स haunches एंड देन मूव्स ऑन. द फॉग्स मूवमेंट एंड स्टिलनेस आर डिस्क्राइब्ड एज इफ इट वर कैट ब्लेंडिंग द 2 इमेजेस इनटू 1. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोनों की इमेजेस को ब्लेंड कर दिया. अब हमें फॉग भी लग रहा है कि फॉग भी हल्के से आता चला जाता है यार, फॉग बिल्ली भी ऐसी आती है, तो दोनों की इमेजेस को मिक्स कर दिया. आपके सामने 2 इमेज आ रही है. जैसे मैं कह रही हूँ कि फॉग हल्के से आता है, आप इमेजिन करोगे हाँ कोहरा आता है, सुबह चला जाता है, और बिल्ली दिख रही होगी. तो बिल्ली और फॉग हमारे लिए सेम से हो गए हैं सिचुएशन के अंदर. तो यहाँ पे डबल इमेजरी का यूज हुआ है. तो विद दिस इस वाली चैप्टर के भी हमारे पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. शॉर्ट वाले सारे के सारे इसी बेसिस पे आपको इसके क्वेश्चन बन सकते हैं. चलो अब हम नेक्स्ट पोएम पे मूव करेंगे और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेंगे अगली वीडियो में. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स लगा दिए प्लेलिस्ट के नोट्स के, चेक इट आउट. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.